औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन पर। डेविएशन का मतलब होता है जी, डेव से निकला हुआ है, गोता लगाना, फैलाव होना। तो अगर किसी डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा फैलाव होगा, यानी उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि वो डाटा हमारे पास काबिल एतमाद नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले हमारे पास दो तरह के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और एक और कुलिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह लेते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मीन के थ्रू कुलिया कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू मीन के थ्रू, और ये मीन अरिथमेटिक मीन कहलाता है, जबकि यहां पर एक्स बार लिखा जाएगा सिग्मा एक्स ओवर एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तब निकाला जाएगा अगर हमारे पास कोई सी दो सैंपल्स आ जाएं, कोई सी दो वैल्यूज आ जाएं, कोई से दो हमारे पास सेट आ जाए और हमें कहा जाए कि इनकी वैल्यूज आपस में कंसिस्टेंट कितनी है। तो उसके लिए हम दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो हम कहेंगे वो दैट इज मोर कंसिस्टेंट। तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दो डाटा हम सामने लिखता हूं। एक एक्स और दूसरा है जी वाई, और दूसरा है वाई। ये एक्स और वाई क्या है? ये टेस्ट हैं जी। एक सब्जेक्ट के टेस्ट एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरे सब्जेक्ट के टेस्ट वाई से रिप्रेजेंट कर दिए। जो एक्स से रिप्रेजेंट किए हैं उनका डाटा कुछ इस तरह से है, मैं लिखने लगा हूं। हमारे पास है 60, हमारे पास है जी 70, हमारे पास है 30, हमारे पास है 90, हमारे पास है 80 और 40। दूसरा जो टेस्ट है उसमें मार्क्स लिए गए हैं 62, अगेन 62, अगेन 65 और नेक्स्ट 68 और फिर 67 और 48। ये हमारे पास मार्क्स लिए गए हैं एक्स और वाई। तो हमें चेक करना है कौन सा डाटा और कौन सा स्टूडेंट यहां पर कंसिस्टेंट है, कौन सा अपने मीन के करीब करीब है। तो उसके लिए सबसे पहली बात हम यहां पर निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए देखें फार्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या होगा, इनको हम ऐड करके सॉल्व करेंगे। अगर ये टोटल किया जाए एक्स का तो ये मेरे पास बनता है 370, 370। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये बना 370 डिवाइड बाय 6। तो एक्स बार मेरे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेट 61.6 आ रहा है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 62 कह देता हूं। 62 मार्क्स इसका मीन आता है एक्स बार का। तो मैं इसके लिए देखें लिखूंगा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार करूंगा तो देखें 60 माइनस 62 रिजल्ट -2 आएगा, और मैं यहीं पे इसका स्क्वायर कर लेता हूं तो वो बन जाएगा 4। अगेन 70 में से 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आता है 8। तो इसका स्क्वायर लेंगे 8 का 64 आ जाता है। ये बनता है 30 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -32 आता है। 32 का स्क्वायर लेंगे वो 1024 आता है जी। और फिर हम ये 90 है, 90 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 बनता है। 28 का स्क्वायर रूट बनता है 724, बल्कि बनता है 784। अगेन 80 माइनस 62 करेंगे तो रिजल्ट आता है 18 का स्क्वायर लेंगे 324। यहां पर है 40 माइनस 62 रिजल्ट आता है मेरे पास -20। 40 माइनस 62 करेंगे
तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है जी। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 484। ये मेरे पास देखिए एक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई है। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ और इसे हम क्या देते हैं, एस ऑफ एक्स। फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन और इट्स स्क्वायर रूट। ये कैलकुलेटर से मैंने जब इसको ऐड किया था सम करते हुए तो ये 2600 वैल्यू आ रही है। तो देखिए जब मैं यहाँ पर 2600 रखूंगा होल डिवाइड बाय 6 और इसका स्क्वायर रूट, तो मैं इसका स्क्वायर डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो आता है जी 20.28 अप्रोक्सीमेट। ये इसका एरर आ चुका है, किसका जी, एक्स का आ चुका है। सिमिलरली अब वाई के लिए काम करेंगे। वाई के लिए कैसे काम करेंगे, पहले हम लोग वाई का यहां पर मीन लेंगे, वो कहलाएगा सिग्मा वाई ओवर एन। तो देखें y का मीन सिग्मा y, तो सिग्मा y जब y को टोटल ऐड करते हैं तो ये बनता है 372 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 372 डिवाइड बाय 6, तो हम ये कह देंगे कि दिस इज आल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 62। मीन करीब करीब बराबर आ रहा है। तो जब हम y माइनस वाई बार और होल ऑफ स्क्वायर करते हैं तो देखें रिजल्ट्स कैसे बनते हैं। ये है 62, जब 62 माइनस 62 करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाता है, 3 बनता है, तो 62 65 माइनस 62 करेंगे 3 बनेगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 62 6 बनता है तो ये 36 आ जाता है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बनता है, 49 आ जाएगा यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, बल्कि यहाँ पर 5 बनता है तो 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और ये 48 है, 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है जी 14 और 14 का बन जाता है 196। जब हम इसका टोटल करते हैं यहाँ पर तो ये बनता है 266। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका जी, y का। इस y के हिसाब से फार्मूला क्या है, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n और इट्स स्क्वायर रूट। तो जब मैं यहाँ पर s ऑफ y लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 266 डिवाइड बाय 6 और इसका स्क्वायर रूट, और s ऑफ y जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 6.66। देखिए इसका एरर कितना बड़ा है, 20 है, और इसका एरर कितना है जी, ओनली 6 है। तो डेविएशन चूंकि y का कम है तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है y इज मोर कंसिस्टेंट, y जो है मोर कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू x। x के हिसाब से y जो है वो कंसिस्टेंट है। देखिए y में एरर कम आया है और x का एरर बहुत ज्यादा था कंपैरेटिवली y, तो इस लिहाज से हम कंसिस्टेंसी के बारे में बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का हमारे पास ये यूज होगा जी। डाटा में जो भी डाटा हमारे पास जितना ज्यादा फैला होगा उसका डेविएशन उतना ज्यादा आएगा जी।